Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome to the Steno Success Classes. तो आज हम पिटमैन शॉर्ट हैंड का 12th यूनिट पढ़ेंगे जिसका नाम है अल्टरनेटिव फॉर्म। तो अल्टरनेटिव फॉर्म क्या होता है? जब भी हम किसी वर्ड या किसी स्ट्रोक को एक्शनल साइन देते हैं या हम इस वर्ड को दूसरे तरीके से इंडिकेट करते हैं, उसका मतलब होता है अल्टरनेटिव फॉर्म। तो अगर हम देखेंगे कौन कौन से स्ट्रोक हैं जिनकी हम दूसरी फॉर्म लिखते हैं, मतलब कि जिनको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, हमें याद रखना होगा। हमें 4 स्ट्रोक्स को याद रखना होगा: एफ, वी, इथ एंड थी। आपको याद होगा जब हमने हुक के बारे में पढ़ा था, आर एंड एल हुक के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था जो वहाँ पे स्ट्रोक्स थे आर एंड एस, हमने इनके साथ हुक का यूज़ नहीं किया था। तो यहाँ पे हमें याद रखना होगा, क्योंकि अगर हम इनकी ये यूज़ करते हैं इनके साथ हुक, तो वो इनकी अल्टरनेटिव फॉर्म बनाता है। क्योंकि इन दो वर्ड्स की पहले से ही अल्टरनेटिव फॉर्म बनती हैं, तो इसलिए हम इनके साथ हुक को यूज़ नहीं करते हैं। आर को हम ऐसे लिखते थे, डाउनवर्ड आर ऐसे। तो अगर हम यहाँ पे इसको हुक देते तो ये कुछ और ही रिप्रेजेंट करता, इसलिए हम इसके साथ हुक का यूज़ नहीं करते हैं। और एस को हम ऐसे लिखते हैं, तो एस को हम अगर यहाँ से हुक का यूज़ करते तो ये भी कुछ और ही रिप्रेजेंट करता। अगर हम देखेंगे पहले हम कैसे लिखते थे, देखो हम लिखते थे एफ आर को ऐसे, लेकिन अब इसकी हमारे पास अल्टरनेटिव फॉर्म है, तो हम एफ आर को ऐसे भी लिखते हैं। वी आर को हम ऐसे लिखते थे, लेकिन अब वी आर की भी अल्टरनेटिव फॉर्म है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। देखो आर के साथ अगर हमने हुक का यूज़ किया होता तो वो बन जाता एफ आर, इसीलिए हम आर के साथ हुक का यूज़ नहीं करते हैं। फिर इथ है, इथ को हम कैसे लिखते हैं? इथ आर को हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अगर एस के साथ हम हुक का यूज़ करते तो वो रिप्रेजेंट करता इथ आर या थी आर। थी आर भी ऐसे ही है, ये थोड़ा डार्क करके लिखना होता है, और इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म है ऐसे। जहाँ पे भी ऐसे वर्ड आएंगे तो हमें उनको रिप्रेजेंट करना होगा अपने ही वर्ड से। हमें याद रखना होगा इन चारों की 2 फॉर्म्स हैं। किन के साथ इनकी फॉर्म 2 अल्टरनेटिव फॉर्म बनती है? एक तो आर के साथ बनती है, दूसरा एल के साथ बनती है, जिसको हम एफ आर, वी आर, एफ एल एंड वी एल बोलते हैं। देखो एफ एल, इसके साथ हम लार्ज हुक का यूज़ करते थे, हम ऐसे लिखते थे। अब यहाँ पे भी लार्ज हुक का ही यूज़ करना होगा, बस इसको हमें किस करो में लिखना होगा? इसको हमें लेफ्ट करो में लिखना होगा। ऐसे वी एल को ऐसे, वी है हमारा डार्क, तो वी एल को ऐसे ऐसे। लेकिन जो इथ एल है, यहाँ पे हमने पढ़ा एफ आर, वी आर, एथ आर, थी आर, एफ एल, वी एल, लेकिन थी एल जो है, इसको हम इसके साथ हम खाली एक करो का यूज़ करते हैं, जिसको हम लेफ्ट करो बोलते हैं। तो इथ एल को हम ऐसे लिखते हैं। इसकी दूसरी फार्म नहीं है जो हम ऐसे लिखते, इसकी बस एक ही फार्म है जिसको हम इथ एल बोलते हैं। तो हमें याद रखना होगा जो हमने ये पहली बारी कर्व लिखी, इसको हम लेफ्ट कर्व बोलते हैं। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ईच पेयर इज कॉल्ड ए लेफ्ट कर्व। जो हमने ये पहली वाली फॉर्म लिखी यहाँ पे, यहाँ ये वाली, इसको हम लेफ्ट कर्व बोलते हैं, क्योंकि लेफ्ट, जिसको हम लेफ्ट मोशन में लिखते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसे, देखो एफ एल ऐसे, तो हमने इसको लेफ्ट मोशन में लिखा। और जो ये सेकंड फॉर्म है वो रिप्रेजेंट करती है राइट करो, जिसको हम राइट मोशन में लिखते हैं ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे। अगर हम एफ आर लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, हमने इसको राइट मोशन में लिखा। अब हमें कुछ रूल्स याद रखने होंगे कि कहाँ पे हमें एफ आर एंड वी आर का यूज़ करना होगा। अभी हम बस एफ आर के बारे में पढ़ेंगे, एल को हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो अगर हम देखेंगे, व्हेन ए वर्ड इज स्टैंडिंग अलोन एंड इट इज प्रिसीडेड बाय अ वॉवल, लेफ्ट कर्व इज यूज्ड।
जब भी कोई वर्ड होगा वो एक तो वो स्टैंड कर, एक तो वो अकेले होगा, दूसरा उसको मतलब उससे पहले कोई वॉवल आता होगा, मतलब पहले वॉवल आता होगा उसके बाद स्ट्रोक आता होगा। तो उस टाइम हमें लेफ्ट कर्व का यूज़ करना होगा, जिसको हम लेफ्ट मोशन में लिखते हैं। देखो ऐसे एफरे, ऐसे यहाँ पे हमें वॉवल, क्योंकि पहले वॉवल आया उसके बाद स्ट्रोक आया। जब भी पहले वॉवल आता होगा तो हमें किसका यूज़ करना होगा, हमें लेफ्ट कर्व का यूज़ करना होगा, जिसको हम नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, फिर ऑफर, यहाँ पे भी हम, इसमें भी पहले वॉवल आया तो हमने कौन सी नॉर्मल फॉर्म इसकी यूज़ की जो हम पहले लिखते थे, आइदर, ऐसे। यहाँ पे आई आया, आई एंड इथार, आइदर, एवरी, ऐसे। यहाँ पे भी पहले वॉवल आया तो हमने कौन सी फॉर्म लिखी, लेफ्ट वाली करो हमने लिखी, और एवर, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो आपको याद रखना होगा, अगर पहले वॉवल आता है और उसके बाद स्ट्रोक आता है तो हमें किसका यूज़ करना होगा, हमें लेफ्ट करो का यूज़ करना होगा। दूसरा रूल है हमारा, व्हेन ए वॉवल इज स्टैंडिंग अलोन एंड इट इज़ फॉलोड बाय ए वॉवल राइट कर्व इज यूज्ड। जब भी कोई वर्ड अकेले होगा तो उसके बाद मतलब पहले स्ट्रोक आता होगा और उसके बाद वॉवल आता होगा, तो हमें क्या करना होगा, हमें राइट कर्व का यूज़ करना होगा। राइट कर्व हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, राइट मोशन में हम इसको लिखते हैं ऐसे। तो हमें यहाँ पे फ्रे, देखो ये फ्रे ऑन द लाइन लिखना होगा, फ्रे 3। यहाँ पे भी पहले आपको याद रखना होगा, यहाँ पे पहले स्ट्रोक आया उसके बाद वॉवल आया तो हमने किसका यूज़ किया, जिसको हम अल्टरनेटिव फॉर्म बोलते हैं, फ्रो। देखो ऐसे फ्रो, उसके बाद है थ्रो, पहले स्ट्रोक आया उसके बाद वॉवल आया तो हमने अल्टरनेटिव फॉर्म का यूज़ किया, फिर थ्रू, ऐसे। थर्ड रूल है हमारा, व्हेन जॉइनिंग टू अनदर वर्ड और स्ट्रोक द फॉर्म इज यूज्ड विच गिव्स ईजियर जॉइनिंग। जब भी हम इस स्ट्रोक को मतलब कि एफ आर, वी आर, इथ आर, इनको किसी और वर्ड के साथ लिखेंगे, ठीक है, तो उस टाइम हमें किसका यूज़ करना होगा, उस टाइम हमें हमें जो भी ईजियर मतलब होगा, जो भी हमें लगेगा कि इसके साथ ये ईजीली ज्वाइन होता है, हमें उस टाइम उसी फॉर्म का यूज़ करना होगा, चाहे वो अल्टरनेटिव फॉर्म हो चाहे वो नॉर्मल फॉर्म हो। तो एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, देखो फ्रेम, FRAME। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कौन सी वाली कर्व का यूज़ किया, राइट वाली कर्व का। आप यहाँ पे याद रखना, ज़्यादातर हम इन राइट फॉर्म्स का ही यूज़ करते हैं, कहीं कहीं हम करते हैं लेफ़्ट वाली का, लेकिन ज़्यादातर हमें राइट वाली ही कर्व हम लिखते हैं। देखो थर्मल, थर्मल को हम ऐसे लिखते हैं, थर्मल, ठीक है। एम के साथ ज़्यादातर हम किसका यूज़ करते हैं, राइट कर्व का ही। लेदर, देखो क्योंकि ईजीली हमें ज़्यादा लिखना होता है, राइट मतलब हम इसको ईजीली लिख पाते हैं। फ्रॉक, ऐसे, थ्रेड, ऐसे। अब तक हमने क्या किया, बस अल्टरनेटिव फॉर्म का यूज़ किया। देखो फ्राइडे, यहाँ पे हमने लेफ्ट कर्व का यूज़ किया क्योंकि ईजीली हम यही लिख पाते हैं। वर्चू, ये ऐसे लिखना था, वर्चू। वर्बल, वर्बल। कॉफर, के गे के साथ हम ज़्यादातर राइट कर्व का ही यूज़ करते हैं, एम के साथ, ठीक है। दो, फ्रेश। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा, ज़्यादातर हम रेफरेंस देते हैं राइट कर्व्स को ही, हम अल्टरनेटिव फॉर्म का यूज़ करते हैं जब भी हम इसको किसी और स्ट्रोक के साथ ऐड करते हैं, और जहाँ पे हमें इजीली मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी हमें लगेगा हम वो वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद है FL एंड VL। अभी तक हम पढ़ रहे थे FR एंड VR, अब हम पढ़ेंगे FL एंड VL, हमें कहाँ पे उसका यूज़ करना होगा। तो द राइट कर्व इज FL हम राइट कर्व हम किसको बोलते हैं, ऐसे, राइट तो हम इसी को ऐसे,
FL, लेकिन बड़ा करके VL, ठीक है। हम इसको यूज़ करते हैं खाली जब आफ्टर स्ट्रोक अप स्ट्रोक, अगर ये किसी अप स्ट्रोक के बाद आते हैं FL एंड VL, तो तब हम किसका यूज़ करते हैं, राइट करो का यूज़ करते हैं। और किन के साथ हम इनका यूज़ करते हैं, हॉरिजेंटल्स के साथ, के, गे एंड एन का। देखो पहले हम देखेंगे राइट करो, अगर ये देखो, अगर ये किसके बाद आता है, स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स के साथ। देखो आर तो स्ट्रेट अप स्ट्रोक है, ऐसे राइफल, ऐसे, ठीक है। वीवल, यहाँ पे भी ये अप स्ट्रोक है, तो हम यहाँ पे भी अल्टरनेटिव फॉर्म का यूज़ करेंगे। रिवर, ऐसे, हॉवल, तो जब भी अप स्ट्रोक आएगा और उसके बाद FL आएगा, तो हमें उसको, ये आर का यहाँ पे ये वाली एग्जांपल आर की आई है। अगर रिवेल होता है, रिवेल, यहाँ पे रिवेल लिखना आप, तो वो ऐसे हैं VL। कैवल, देखो, और आफ्टर किसके बाद, हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स के साथ, के, गे एंड एन। देखो केवल को हम ऐसे लिखेंगे, केवल। ग्रेवल और नेवल। और बाकी जो फार्म्स होती हैं, जो बाकी सारे केसेस होते हैं, उनमें हम लेफ्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे फ्लो, ये हमारी नॉर्मल फॉर्म है। फ्लो, फ्लेक, जॉयफुल, अराइवल। अराइवल को हम ऐसे लिखते हैं। तो आपको याद रखना होगा, जनरल में हम किसका यूज़ करते हैं, नॉर्मल फार्म का, जब भी FL एंड VL आएगा। बट अगर अब स्ट्रोक्स के बाद या हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स के बाद कौन सा आता है, FL एंड VL आता है, तो तब हम उसके अल्टरनेटिव फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कर हम इसके और रूल्स पढ़ेंगे। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो आप इसकी तब तक प्रैक्टिस करें। दूसरे लेक्चर में हम इसके और रूल्स सीखेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।